हेलो एंड वेलकम बैक। सो इस वीडियो में ठीक है हम एक मेजर कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। सो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड कैसे बनते हैं, जिसको हमने स्ट्रेंथ का नाम दिया था। ठीक है। सो जो प्रोटॉन इजीली एक्सेप्ट करता है वो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जो इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं प्रोटॉन डोनेट नहीं करता वो वीक होगा। ठीक है, वो एक जनरल कंसेप्ट था। लेकिन यहाँ पर हम एक और कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे, एक और कांस्टेंट को यूज़ करेंगे जिसको कहा जाता है के ए। ठीक है, के ए को कहा जाता है एसिड डिसोसिएशन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो के ए की मदद से हम फाइंड करेंगे कि एसिड हमारे पास जो मौजूद है वो स्ट्रॉन्गर है या फिर वीक है। ठीक है, और इस के ए को हम फाइंड करते हैं विद द आयनाइजेशन हेल्प ऑफ आयनाइजेशन इन वाटर। ठीक है, या के डब्ल्यू जिसको मैंने कहा था ना, के डब्ल्यू। ठीक है, तो इसकी मदद से हम मालूम करते हैं। तो यहाँ पर दो मेजर कंसेप्ट हमारे पास आने वाला है। एक आयनाइजेशन, जिस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया, आयनाइजेशन इन वाटर, उसको आप चेकआउट कीजिएगा। और के ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो के ए की वैल्यू हम आयनाइजेशन से ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो स्ट्रेंथ को जनरली ना हम के ए से ही एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देते हैं, कंसिडर करते हैं हमारे पास एक एसिड है जिसको हम पानी में डिजोल्व करेंगे। ठीक है, आयनाइज करेंगे। सो मिसाल के तौर पर मैं एसिड को HX से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, जर्नल है मेरे पास, एसिड है। इसको जब मैं वाटर के अंदर डिजोल्व करूंगा आयनाइजेशन के लिए, ठीक है, सो वाटर के अंदर डिजोल्व होगा तो जाहिर सी बात है आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना। सो यहाँ से एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करते हैं, हम पहले से बता रहे हैं। ठीक है, सो ये जो है ना हमारे पास ये वाटर एज ए बेस एक्ट करेगा। ठीक है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। सो यहाँ पर H3O बनेगा और साथ में हमारे पास जो एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ पर इक्वस लगाओ, यानी हम पानी में ये चीज़ें कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इक्वस लगाओ। ठीक है, सो दिस इज आवर एसिड, राइट, दिस इज आवर एसिड एंड वाटर यहाँ पर क्या कर रहा है, एज ए बेस एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड के हिसाब से ये कंजुगेट हमारे पास बन जाएगा एसिड, ये कंजुगेट बेस। ठीक है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर के, क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है ना आयनिक फॉर्म और इसके जो है ना जो दूसरा जो है ना एसिड और वाटर के दरमियान, ये दोनों मिलके इसके साथ एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो के की वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हो जाएगा ना। तो H3O की कंसंट्रेशन और X माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई HX एसिड की कंसंट्रेशन, और वाटर जो यहाँ पर सॉल्वेंट भी है और बेस भी हो, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा के की वैल्यू। बट यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताया था, वाटर बहुत ज़्यादा है ना, एक्सिस में है। सो वाटर को हम यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में भी कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर कांस्टेंट है तो दूसरे साइड पे ले आओ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H3O प्लस। ठीक है, H3O प्लस में साथ ही साथ ये हो जाएगा X माइनस डिवाइडेड बाई HX में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया। अब ये दोनों कांस्टेंट है, इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में किया था। ठीक है, ये मेरे पास कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट को हम एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे जो कि है के ए। ठीक है, और के ए को मैंने शुरू में कहा था, इसको कहा जाता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या है, अगर हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन हो और यहाँ पर X माइनस यानी कंजुगेट बेस, ठीक है, और साथ ही साथ जो एसिड मिलाया उसकी कंसंट्रेशन हो, तो इनको डिवाइड करने से मेरे पास के ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और के ए की वैल्यू ही हमें डिटरमाइन करेगा कि हमारे पास जो एसिड है वो स्ट्रांग होगा या फिर वो हमारे पास वीक होगा। वो कैसे होगा उसको ज़रा हम एक्सप्लेन करते हैं। सो जो के ए की वैल्यू है ना, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो अगर आप टेम्परेचर को साथ ही साथ के ए की वैल्यू के साथ मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो जो भी हम करेंगे हम 25 पे करेंगे। सो 825 डिग्री सेंटीग्रेड में एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, हमारे पास जो के ए की वैल्यू है फॉर एसिटिक एसिड, ठीक है, वो कितना है, 1.8 10⁻⁻⁵ है। ठीक है, ये किसके लिए है, ये हमारे पास एसिटिक एसिड के लिए।
सो के की वैल्यू को आपने टेम्परेचर के साथ जरूर मेंशन करना है। आपको जहां भी मिलेगा ना वो टेम्परेचर के साथ मिलेगा, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ से स्ट्रेंथ को हम जरा एक्सप्लेन करते हैं कि स्ट्रेंथ का हमें कैसे पता चलेगा, स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड का कैसे पता चलेगा। सो यहाँ पर है द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, स्ट्रॉन्गर द एसिड। एसिड क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो के जितना ज्यादा होगा के की वैल्यू, ठीक है, के की वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो एसिड क्या होगा हमारे पास, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। समझ गए बेटा। सो आप के की वैल्यू फाइंड करोगे जो आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू आपने देखना है। अब ये माइनस में है ना, इसका मतलब इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो मतलब एसिटिक एसिड हमारे पास वीक एसिड होगा। ठीक है, के की वैल्यू अगर ज़्यादा आ जाए, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास के की वैल्यू है, जैसे कि एक कंपाउंड है मेरे पास HCl। ठीक है, सो HCl की जो वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, वो कितना है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी वैल्यू आता है 1.0 10⁻⁶। ये के की वैल्यू है एसिड के लिए, ठीक है, HCl के लिए। और एसिटिक एसिड का मैंने आपको क्या बताया था, 10⁻⁻5। ठीक है, सो देखो ये 10⁻6 है ना, ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन -5। तो मैंने शुरू में हमने कहा था कि जो HCl है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। सिमिलरली अगर मैं वाटर का फाइंड करूं, के ऑफ वाटर, तो मेरे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना आता है, 1.8 10⁻⁻16 आता है। देखो -16 बहुत छोटी वैल्यू है ना, इसका मतलब वाटर क्या है, एसिटिक एसिड से भी हमारे पास वीक एसिड है। सो इस तरीके से के की वैल्यू से आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हो कि वो रिलेटिवली कंपेयर करेंगे ना तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा या फिर दूसरे के मुकाबले में वो वीकर एसिड होगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है जो हमें पीएच में आया था। पीएच में जो प्रॉब्लम आया था कि जो नेगेटिव में जो वैल्यू आ रहे हैं ना बहुत ही छोटी आ रही है, जैसे -16 -5। सो ये एक इनकन्वीनियंट हमारे पास मेथड है। सो इसको कन्वर्ट किया जाता है एक कन्वीनियंट फॉर्म के लिए जो नेगेटिव में ना आए, जिसको यूज़ करना आसान हो कैलकुलेशन में, और इसको कहा जाता है PKA। और ये कैसे आता है, नेगेटिव लॉग ऑफ, हम के लेंगे ना, के की वैल्यू का नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो नेगेटिव उसका खत्म हो जाएगा और कन्वीनियंट फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा PKA। ठीक है, PKA में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और रिलेशन हमारे पास है, तो यहाँ पर अगर PKA की वैल्यू, ठीक है, द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ PKA स्ट्रॉन्गर द एसिड। ठीक है जी, तो ये आपने समझना है बेटा। ठीक है, PKA की वैल्यू जितनी कम आएगी, जितनी छोटी आएगी, वो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, के की वैल्यू क्या था, जितना ज्यादा था, के की वैल्यू ज्यादा आ रहा था उतना ही स्ट्रॉन्गर था ना, तो PKA की वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने ऊपर किया है इसी को हम यहाँ पर रिपीट करते हैं, जो हमने ऊपर किया था। सो यहाँ पर हमने एसिटिक एसिड का सबसे पहले लिखा था ना, उसकी के की वैल्यू क्या थी, एसिटिक एसिड का मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, के की वैल्यू था 1.8 10⁻⁻5। ठीक है, मैं यहाँ पर हमने लिखा था। तो इसकी पी के की वैल्यू क्या आएगा बेटा, इसका PKA की वैल्यू जो है ना हमारे पास एसिटिक एसिड का, वो आएगा +4.7। ठीक है, अब हम दूसरे का जरा करते हैं, HCl का। HCl का के वैल्यू कितना है हमारे पास, देखो 1.0 10⁻6 था ना, तो इसका PKA वैल्यू कितना होगा HCl का, तो वो मेरे पास है -6.0। ठीक है, और सिमिलरली वाटर का हम जरा करते हैं। वाटर का के वैल्यू मेरे पास कितना आया था, वाटर का मेरे पास आया था 1.8 10⁻16, बहुत छोटा आया था ना। सो पी के वैल्यू इसका कितना आएगा, +15.7। ठीक है बेटा, अब यहाँ से आपने जो चीज़ समझा है वो ये है कि पी के की वैल्यू जितनी छोटी होगी, ठीक है, जितनी छोटी होगी, ये किसका है, मैं ज़रा नाम मेंशन करता हूँ। ये मेरे पास है एसिटिक एसिड का, और ये मेरे पास है HCl का, और ये मेरे पास किसका है, वाटर का है। ठीक है, सो अब देखो यहाँ से जो PKA की वैल्यू जितनी छोटी होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और जितनी उसकी वैल्यू बड़ी होगी, ग्रेटर होगा, वो क्या होगा हमारे पास, वीक एसिड होगा। ठीक है, सो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ PKA स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। तो यहाँ से हमारे पास एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को हम कैसे पता करेंगे,
वो हम पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ के ए वैल्यू। के ए वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। या फिर कभी कभार हमें पी के ए वैल्यू भी गिवन होता है, ठीक है, और वो फाइंड कैसे करते हैं, हम उसी के ए की नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो पी के ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो पी के ए की वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। और कोई भी आपको रिलेटिवली एसिड दिया होगा तो आप बता सकते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा और कौन सा हमारे पास वीकर एसिड होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रा डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस क्या होता है और उसको फाइंड करने का हमारे पास कौन सा तरीका होता है।